बल्कि स्टॉक जिसपे हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की, जहां पर खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होगा आपका रिएक्शन, ये बताएंगे संतोष जी। खबर बताएंगे हम, और क्या आपको रणनीति अपनानी है ये तय करेंगे खुद आप, तमाम विश्लेषणों को सुनने के बाद। एक एक करके कंपनी को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। कोचिन शिपयार्ड, आज बहुत सारी सरकारी कंपनियों पे आज हम हमारे रडार पर हैं, और यहाँ पर खबर ये है, खबर नहीं है बल्कि तकनीकी चार्ट्स पर जो है वो शेयर में ब्रेकआउट है। खबर पिछले 2-3 दिन में काफ़ी सारी आ चुकी है यहाँ पर, कोचिन शिपयार्ड को लेकर के, नए नए ऑर्डर्स को लेकर के काफ़ी खबरें रही हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो है क्लोजिंग आधार पर शेयर ने जो उसका कंसोलिडेशन का दायरा था उसको शेयर ने ब्रेक किया है, और तमाम टेक्निकल एनालिस्ट के ये रडार पे आया है। शेयर में अच्छे वॉल्यूम के साथ बुलिश कैंडल पैटर्न बनता हुआ चार्ट में जो है वो दिखाई दे रहा है, और एक महीने में शेयर में 19% और पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है शेयर। और आज भी हम देख रहे हैं कि शानदार मूव देखने को मिल रहा है, 6-7% ऊपर कोचिन शिपयार्ड का शेयर। ये देखिए क्या शानदार मूव देखने को मिला है। सर काफ़ी अच्छी खासी रैली यहाँ पर आ चुकी है। क्या सलाह रहेगी कोचिन शिपयार्ड को लेकर के, और कितना अपसाइड देख रहे हैं कोचिन शिपयार्ड के अंदर? क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है? क्या ऑर्डर फ्लो लगातार बना हुआ है, खबरों में लगातार बना हुआ है, और चार्ट्स तो चार्ट्स आप भी देखते हैं, आप कैसे देख रहे हैं चार्ट्स पर? देखिए, चार्ट में जैसा आपने ठीक कहा कि इसमें एक जो है काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन कोचिन से प्यार गिवन द काइंड ऑफ सारी चीजों को देखेंगे अगर, तो इस क्षेत्र में तीन कंपनियां सरकारी हैं। कोचिन से प्यार, GRSC बोल के है जो गार्डन रिच से प्यार, और मैजगांव डॉक। मुझे लगता है कि सबसे बेहतर बेट मैजगांव डॉक है, जिसमें कि वैल्यूएशन काफी अच्छे सपोर्टिव हैं, ऑर्डर बुक काफी अच्छी है। कोचिन से प्यार वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा है। तो मोमेंटम जरूर इसमें बना हुआ है, तो आप मोमेंटम को चेज करें। मैं कहूंगा कि एंट्री का लेवल तो निकल गया, क्योंकि जो है ब्रेकआउट काफी नीचे हुआ है करीब। यहाँ से भी अगर आप देखें तो तकरीबन जो है 100 रुपये नीचे के आसपास का ब्रेकआउट है, तो हम मतलब 10% तो ऑलरेडी निकल चुका है इसमें। तो मैं अभी एंट्री की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपको एक मोमेंटम प्ले करना है तो थोड़ा गिरे तो डेफिनेटली देख सकते हैं बेहतर स्टॉक। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैजगांव डॉक है। मैजगो डॉग ज़्यादा बेहतर लग रहा है, और यहाँ पर एक मोमेंटम प्ले बनता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी रैली आ चुकी है। तो इस क्षेत्र के अंदर आप नज़र बना करके रख सकते हैं। आपका जिस हिसाब से ट्रेड करने का मन कहे, इन्वेस्टमेंट करने का मन कहे, अपनी रणनीति आप तय कर सकते हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं नाल्को, जिस पर कि सवाल भी आया था विकास कुमार जी का। कह रहे थे 300 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 143 के भाव पर। लेकिन खबर आपको पहले बता दें यहाँ पर विकास जी, खबर ये है कि FY24 में कंपनी ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, और इसके चलते आपको बता दें कि जो कॉस्ट मेटल है उसका उत्पादन FY24 में 4,63,428 मीट्रिक टन रहा। वहीं जो कंपनी बॉक्साइट खनन करती है वो जो है करीब 76,02,230 मीट्रिक टन रहा है। और तकनीकी चार्ट्स में भी शेयर के अंदर यहाँ पर मजबूती दिखाई दे रही है, और ये तमाम वो कारण है कि कंपनी के शेयर में आज 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। इन्होंने नाल को ख़रीदा हुआ है 143 रुपये के भाव पर सर, और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 172-173 रुपये का। दो महत्वपूर्ण सवाल हैं सर। एक तो ओवरऑल मेटल पैक को लेकर के आपका व्यू क्या है, क्योंकि सेल को लेकर के, टाटा स्टील को लेकर भी कुछ एक सवाल है। PSU के अंदर जो खासतौर से मेटल में जो रैली देखने को मिल रही है उसे आप कैसे देख रहे हैं? पिछले आज तीसरा दिन है कि मेटल के अंदर चमक बढ़ रही है। क्या ये मान के चलें वर्स्ट इज़ ओवर? और दूसरा, नाल्को पे आपकी राय? 40 रुपये के 30 रुपये के आसपास इनको पर शेयर मुनाफा हो रहा है। देखिए, तो मेटल मुझे लगता है कि अगर आप कुछ दिनों पहले, 2-3 दिनों पहले की बात है शायद, जब से ये मेटल में रैली देख रहे हैं हम, तो उसी दिन जो है अगर आप देखें चाइना का PMI डेटा आया था। कई महीनों के बाद चाइना के PMI डेटा में हमने सुधार देखा था। और अगर चाइना में सुधार हो रहा है, इसका मतलब है कि, और चाइना मेटल कंजम्पशन का सबसे बड़ा जो है, बड़ी कंट्री है सबसे। तो ये लोगों में एक जो है उम्मीद जगी कि अगर चाइना जो है, चाइना के PMI डेटा अच्छे आएंगे तो सबसे पहला जो होता है वो मेटल ही चल सकता है। और उसके कारण हम देख रहे हैं कि लगातार 3 दिनों से मेटल में एक तेजी दिख रही है। दूसरी चीज, नाल्को, मुझे लगता है कि अगर आप देखें जो भी मेटल है, उसके अंदर जो कि इंडस्ट्रियल मेटल में हम कॉपर और एल्यूमिनियम देखते हैं, तो ये थोड़ी सी प्रीमियम कैटेगरी होती है, और इनके रिजर्व्स भी कम हैं पूरी दुनिया में। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि, और अभी एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है चार्ट पर कि काफी अच्छा ब्रेकआउट है, 5-7 रुपए नीचे ही ब्रेकआउट के लेवल्स हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें एक पोटेंशियल डेफिनेटली बनता है कि ये इसमें मोमेंटम को राइड किया जा सकता है, 5 से 7 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर।
बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स भी हैं आने वाले दिनों में। जी। और बाकी मेटल पैक में कौन सी अच्छी लग रही है, सेल वगैरह कैसे लग रहे हैं सर आपको, क्योंकि वहाँ हर जगह आज अच्छा माहौल बना हुआ है। देखिए सेल भी अगर आप देखें तो वहां पर भी एक टेक्निकल ब्रेकआउट 150 रुपए के आसपास हुआ है। जी। और सेल में बहुत दिनों से तेजी नहीं आई थी, अब बहुत मतलब कई सालों के बाद अब वो 150 रुपए के ऊपर निकला है। प्रीवियस तो 200 रुपए के आसपास गया था हाई, लेकिन अभी इन दिनों 150 रुपए के रेंज में स्टॉक था। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एटलीस्ट 25 से 30 रुपए की तेजी दिखती है एज पर टेक्निकल चार्ट। जी। फंडामेंटली जैसा मैंने बताया कि जो है ये सारी चीजें चाइना के जो डेटा आने के बाद, और ये नॉट ओनली चाइना, अगर आप यूएस के भी डेटा देखेंगे पीएमआई के डेटा काफी अच्छे हैं। जी। इवन इंडिया में जो पीएमआई के डेटा आए थे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के, वो काफी अच्छे डेटा थे, कई सालों के बाद वैसे नंबर्स दिख रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी इकोनॉमीज में इस नंबर्स से देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, और जिसका कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी मेटल्स होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर अब फिर से अब मेटल शेयरों की जो है चमक जो है वो अभी और थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको, तो नज़र बना करके चलिएगा यहाँ पर, क्योंकि हम देखते हैं बाजार के अंदर समय समय पर थीम ही चलती हुई दिखाई देती है। कभी रेलवे चल रहा था, कभी रक्षा चल रहा था, अब मेटल की क्या बारी है, यही हम जानना की कोशिश कर रहे थे। MOIL पे जरा अगली खबर लेकर के आते हैं। यहाँ पर भी उत्पादन से जुड़ी हुई खबर है, और खबर ये है कि FY24 में मैग्नीज ओर का इन्होंने रिकॉर्ड उत्पादन और बिक्री दोनों की है। एक और सरकारी कंपनी जहां पर हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। पिछले साल के मुकाबले उत्पादन में 35% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ये बढ़ करके 17.56 मीट्रिक टन हुआ है। आपको बता दें इससे पहले FY08 में कंपनी ने रिकॉर्ड उत्पादन 13.64% मीट्रिक टन उत्पादन किया था, और वहाँ से 28-29% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। FY24 में बिक्री की अगर बात करें तो उसमें भी 30% का इजाफा देखने को मिला है, और ये रिकॉर्ड 15.36 मीट्रिक टन रहा है। इन्हीं शानदार आंकड़ों के चलते जो कारोबार से जुड़े हुए आए हैं MOIL के, उसके चलते हम देख रहे हैं MOIL के शेयर में सुबह से ही अच्छी मजबूती है, अभी भी 4.5% ऊपर MOIL का शेयर जो है चलता हुआ। सर PSU में रैली क्या फिर से आ गई है, और क्या अभी ये थीम चलती हुई दिखाई देगी आपको, आप कैसे देख रहे हैं MOIL को और ओवरऑल PSU सेक्टर को? देखिए अगेन एक मेटल पैक की कंपनी है, मैंगनीज जो है ऑयल ओर बिल्कुल। है इनके पास, और ये काफ़ी अच्छा जो है मार्जिन भी है इनकी, 30% के आसपास की मार्जिन है। कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक ब्रेकआउट दिख रहा है कि 307-8 रुपए के आसपास एक ब्रेकआउट हुआ हुआ है। और उस ब्रेकआउट में अगर आप देखें तो तकरीबन मुझे लगता है कि मोमेंटम अगर बरकरार रहा मार्केट का तो 30 से 40 रुपए और यहाँ पर बढ़ सकता है कंपनी के स्टॉक प्राइस में। तो ये टेक्निकल ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा है, प्लस जो इसमें न्यूज़ है वो भी अच्छी है इनकी, रिजनेबली वैल्यूड है। हो सकता है कि इसमें ये जो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 10 to 15% का मूव इसमें हो सकता है। जी। तो ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई शेयर के ऊपर, और अब जरा अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं, और वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट पे क्या कुछ खबरें हैं वो भी जरा फटाफट जान लीजिए। खबर यहाँ पर यह है कि कंपनी ने 2 नए ग्रीन प्लांट लगाए हैं। ग्रीन का प्लांट मतलब नया प्लांट लगाया है, एक तमिलनाडु, और कमीशन किया है, बल्कि शुरू कर दिया। तमिलनाडु के करूर और छत्तीसगढ़ के कुकुटी में ये नया प्लांट लगाया गया है। और आपको बता दें क्रूड प्लांट की सालाना क्षमता 2.70 मीट्रिक टन पर एनम, यानी कि 2.70 मीट्रिक टन हर साल होगी। कुकुटी प्लांट की उत्पादन क्षमता भी उतनी ही रहेगी, 2.70 MTPA। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि नए प्लांट के बाद जो ग्रे सीमेंट की कुल उत्पादन क्षमता है कंपनी की, वो हो जाएगी 146.2 मीट्रिक टन हर साल। कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे थे कि शुरुआती कारोबारी सत्र में जो है करीब 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी। अब वो मजबूती काफूर होती हुई दिखाई दे रही है, और शेयर जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। सर ये 2 नए प्लांट लगाए गए हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से, और क्या सलाह रहेगी अल्ट्राटेक को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए अल्ट्राटेक सीमेंट में? देखिए अगर मतलब आपके पास अगर पैसा फ्रंट लाइन में लगाने के लिए है तो फ्रंट लाइन में रिटर्न आपके बहुत कम रहते हैं, बहुत ज़्यादा जी। नहीं आता रिटर्न। तो उस लिहाज से चूंकि कंपनी की विस्तार की बहुत योजनाएं हैं, और 2 मिलियन टन प्लांट उनका कमीशन हुआ है, कल ही नोटिस आई है इसमें। और मुझे लगता है कि और सबसे बड़ा एक्सपेंशन प्लान, चूंकि सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, और सबसे बड़े एक्सपेंशन प्लान भी इस कंपनी के हैं। लेकिन अगर पूरे सीमेंट पैक में देखेंगे तो रिलेटिव जो है, रिलेटिवली जहां पर वैल्यूएशन और अपॉर्चुनिटी साइज दिखती है, मुझे लगता है कि दूसरी सीमेंट कंपनियां हैं जहां पर किस तरह की चीजें दिखती हैं। लार्जर सीमेंट कंपनी में श्री सीमेंट, रैमको सीमेंट मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जी। छोटे में हमने आपसे पहले भी बात की, स्टार सीमेंट बोल के एक कंपनी है,
दूसरी एक छोटी कंपनी है, काफी जेके लक्ष्मी ग्रुप की कंपनी है, उदयपुर सीमेंट। तो ये कंपनियां मुझे लगता है कि रिलेटिवली अपॉर्चुनिटी साइज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर वो ज्यादा मुझे वहां दिखती है देन दिस। लेकिन अगर आपका फ्रंट लाइन में फिक्स डिपॉजिट की तरह पैसा लगाना है तो ये भी एक बेहतर कंपनी है। ठीक। आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। और अगली कंपनी यहाँ पर जिस पर प्रश्न भेजा गया है, वो भेजा गया है, प्रश्न माफ कीजिएगा, खबरें जहाँ पर निकल करके आई है वो है अनुपम रसायन। अनुपम रसायन पे क्या कुछ खबरें हैं, जरा दिखा करके लेके आइए। जापान की एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कंपनी ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, यानी कि अब एक बड़े ऑर्डर की उम्मीद की जा रही है। 7 साल के लिए एलओआई साइन किया गया है, जिसकी कुल वैल्यू जो है करीब 743 करोड़ रुपए के आसपास आकी गई है। आपको बता दें फ्लोरीन केमिस्ट्री की सप्लाई को लेकर के ये एलओआई साइन हुआ है, जो कि शुरुआत FY25 की शुरुआत से जो है वो जो है फ्लोरीन केमिस्ट्री की सप्लाई कंपनी शुरू करेगी। और इसी के चलते अनुपम रसायन के शेयर में आज हम देख रहे थे कि 2% के आसपास का इजाफा जो है शेयर के अंदर देखने को मिल रहा था शुरुआती कारोबारी सत्र में, लेकिन अभी भी 0.25% के आसपास की मजबूती शेयर के अंदर बनी हुई है। तो क्या कुछ करना चाहिए सर अनुपम रसायन के शेयर में? ये जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर रहा, केमिकल खास तौर से, उसमें आज हम देख रहे हैं रिकवरी ओवरऑल देखने को मिल रही है। जीएसएफसी में अच्छी रैली थी, जीएनएफसी में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। आपकी राय क्या है सर केमिकल सेक्टर को लेकर के, और अनुपम रसायन पे आपकी राय? ये केमिकल पूरा बास्केट बहुत ही कॉम्प्लेक्स बास्केट है, और बहुत ही मतलब बहुत ही कह लें कि प्रिसीजन चाहिए आपको उसको आकलन करने के लिए। लेकिन और इन दिनों अगर आप देखें कोविड के बाद, कोविड के समय तो काफ़ी अच्छा किया, लेकिन कोविड के बाद वाले साल में 2023 स्पेशली अगर आप देखें तो इन सारी कंपनियों के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इनका मार्जिन कंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। लेकिन जो है सारी कंपनियों में अनुपम रसायन जो है उसका जो कामकाजी जो चीज है वो तो अनुपम ही था, मतलब अलग तरीके से इसमें कोई कोई भी हमने जो है मार्जिन का जो है गिरावट नहीं देखी। ऑलमोस्ट मेंटेन है मार्जिन इन रेंज 28% 26%। तो खराब नहीं कही जाएगी, मार्जिन अच्छी है। लेकिन चूंकि ओवरऑल पूरे सेक्टर में थोड़ी सी मंदी है उसके कारण लगता है नहीं चल पाया। और जैसा आप बता रहे हैं एक नया अनुबंध किया है इसने, आने वाले टाइम पे अच्छा हो सकता है। केवल आरओई जो है रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी सी कंपनी की कम है, जो कि हम देखते हैं कि 15% के ऊपर हो तो अच्छा है, जो कि इस कंपनी में भी 9% है। बट नेवरदलेस कंपनी जिस तरह से काम कर रही है, इनके नंबर्स को देख के लगता है कि आने वाले टाइम पे अच्छा कर सकती है। आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है कंपनी, ये उम्मीद जताई जा रही है। चलिए आज बजिंग स्टॉक्स की आखिरी कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। और खबर निकल के आई है वी मार्ट को लेकर के। आपको बता दें कि वी मार्ट में चौथी तिमाही का जो बिजनेस अपडेट है उसमें चौथी तिमाही में कंपनी ने की ऑपरेशन से जो आए हैं, जो कारोबार से आए हैं, उसमें 12% का इजाफा देखने को मिला है, 668 करोड़ रुपए। और ये तब हुआ है जबकि कहा जा रहा था कि कई जगहों पर जो डिमांड है वो थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वही जो कंपनी का डिजिटल कारोबार है, जो ऑनलाइन बिक्री है, उसमें जो है हमने देखा कि 24 पिछले साल के मुकाबले 24% से के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ये रहा है 15 करोड़ रुपए। इसके अलावा सेम स्टोर बिक्री जो वी मार्ट के हैं और बाकी जो स्टोर्स हैं उसमें जो है 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। उम्मीद से बेहतर ये जो बिजनेस के आंकड़े निकल करके आए हैं, उसके चलते आज हम देख रहे हैं मोमेंटम में है ये कंपनी। चौथी तिमाही में कंपनी ने 9 नए स्टोर भी खोले हैं। और सुबह जो है हम जब खबरें बना रहे थे तब ये 4% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा था, और अभी अगर हम देखें तो 4.25% ऊपर है। 2188 2179 के आसपास का भाव चलता हुआ। वी मार्ट रिटेल सर जैसी एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा से बेहतर कंपनी ने कामकाज किया है Q4 के अंदर। आप कैसे देख रहे हैं वी मार्ट रिटेल को, और क्या ये जो आज की रैली है वो एक्सटेंड होती हुई दिखाई देगी आपको आप भविष्य में या नहीं? देखिए रिटेल अगर एज ए होल अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि पूरा सेगमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा। डीमार्ट को छोड़ लें क्योंकि वो फूड एंड ग्रोसरी आइटम में है, उस वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बट अगर आप जितना भी नॉन फूड रिटेल्स कंपनीज हैं, पैंटालून की बात कर लें, स्किन की, डीमार्ट की बात कर लें, तो नंबर्स आर नॉट ग्रेट से। मार्जिन जो है वो काफ़ी घटी है, हिस्टोरिकली लो मार्जिन दिख रहा है 7% की तरफ के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन है। 2 साल से कंपनी में कह लें कि 2 साल नहीं, लास्ट ईयर लॉस था 8 करोड़ का, इस बार टीटीएम पर भी ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, 95 करोड़ का लॉस है। तो मुझे लगता है कि ये सेगमेंट एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए जब तक कि कंपनियां प्रॉफिटेबल नहीं हो जाती हैं। बेहतर कंपनी अगर देखना है रिटेल चेन की बात करें तो डिमार्ट वहाँ पर अभी भी जो है नंबर्स अच्छे हैं, बट वैल्यूएशन काफ़ी हाई है उसका। ठीक।
तो चलिए, तो फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।